हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवानंद साहब से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे बोलते हैं लाभ और हानि। ठीक, तो इसमें हम लोग सीएचएस के इंट्रेंस एग्जाम के जो पैटर्न है, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसी टाइप पर उसी बेस पे आधारित क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात बताइए कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो लाभ और हानि, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि किसी भी सामान को खरीदते हैं तो उसमें या तो लाभ होता है या तो हानि होता है। ठीक, अगर कोई दुकानदार लाभ कमाना चाहेगा, हानि का है, वो हमेशा हम लोग के क्रय मूल्य पे ही डिपेंड करता है। तो क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है, लाभ व हानि किस पे डिपेंड करता है? क्रय मूल्य पे। अब क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं हम लोग? सेलिंग प्राइस। ठीक, सॉरी, सेलिंग प्राइस नहीं, कास्ट प्राइस बोलते हैं इसको, बोलते हैं कास्ट प्राइस। ठीक, क्रय मूल्य को बोलते हैं कास्ट प्राइस। और जो हम लोग का लाभ या हानि पता चलेगा वो हम लोग का होता है विक्रय मूल्य, जिसे बोलते हैं विक्रय मूल्य बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ठीक, विक्रय मूल्य। हम लोग का लाभ या हानि इन्हीं दो चीजों से पता चलता है, या तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अगर हम लोग किसी भी चीज का अगर लाभ हानि निकालते हैं, अगर किसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि हमने उस चीज को 90 रुपए में खरीदा और उसे बेचना पड़ा हमें, अगर हम लोग बेचे उस सामान को तो हम लोग कितने में बेच दिए? 150 रुपए में बेच दिए। 90 रुपए का खरीद के हमने कितने में बेच दिया उसको? 150 रुपए में बेच दिया। तो बोलेगा, पूछेगा कोई कि उस दुकानदार को कितने रुपए लाभ हुए, तो कितने रुपए लाभ होंगे? ठीक, लाभ अगर होगा तो देखिए यही से हम लोग का फार्मूला जनरेट होगा। लाभ अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि 150 में से किसको घटा देंगे? 90 रुपया का। तो बोलेंगे कि 60 रुपए का उसको क्या हुआ? हम लोग का लाभ हुआ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लाभ बराबर हम लोग को सूत्र मिला, जो फार्मूला बना। ठीक, लाभ को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक, प्रॉफिट बोलते हैं। लाभ को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक, तो अब लाभ बराबर प्रॉफिट जो हम लोग करेंगे, प्रॉफिट बराबर क्या होगा? हम लोग का होगा कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। देखिए कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का डिफरेंट रखा ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हम लोग का क्या निकल जाएगा? ये लाभ निकल जाएगा। कैसे? सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस माइनस कास्ट, कास्ट प्राइस। इसको बोलते हैं हम लोग एसपी भी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, और कास्ट प्राइस को सीपी बोलते हैं। तो ये हम लोग का ये हुआ फार्मूला। तो प्रॉफिट बराबर हम लोग का आ गया, प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या तो एसपी माइनस सीपी। ये हम लोग का निकल गया लाभ। अगर देखिए, अगर किसी ने बोला कि अगर दुकानदार कोई चीज है, कोई वस्तु को खरीदा 90 रुपए में और उसे बेच दिया 70 रुपए में। ठीक, उसे कितने में बेच दिया? उसने 70 रुपए बेच दिया। अब कोई पूछेगा तो कि बताइए उसे लाभ हुआ कि हानि हुआ? तो हम लोग कहेंगे कि उसे हानि हुआ। कितने का हानि हुआ? 20 रुपए का हानि हुआ। तो जब हम लोग बताएंगे 20 रुपए का उसे हानि हुआ, तो किस चीज पे 20 रुपए का हानि हुआ? कैसे निकालेंगे कि उसे 20 रुपए का हानि हुआ? तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, उसे कितने का हानि हुआ? 20 रुपए का हानि हुआ। देखिए यहाँ पे सब लोग बताएंगे कि क्या हुआ, उसको हानि हुआ। तो निकालेंगे हानि बराबर, बोलेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, 90 में से 70 को घटा देंगे तो हम लोग का निकल गया, उसको कितने रुपए का हानि हुआ? 20 रुपए का। तो इसको क्या बोलते हैं? लॉस बोलते हैं, लॉस। ठीक, हानि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लॉस बोलते हैं। तो हम लोग को मालूम चला कि उसे 20 रुपए का क्या हो गया? हानि हुआ। तो हानि किस पे हम लोगों ने निकाला? हानि हमने निकाला कि क्रय मूल्य में से
विक्रय मूल्य को क्या किया हम लोग घटा दिए। क्रय मूल्य में से किसको घटा दिए हम लोग, विक्रय मूल्य को क्या किए घटा दिए। तो हम लोग का पता चला कि कॉस्ट प्राइस में से हमने सेलिंग प्राइस को क्या क्या घटा दिया। मतलब इसको अगर शॉर्टकट में बोलेंगे तो क्या निकलेगा, सीपी में से क्या घटा देंगे हम लोग, एसपी घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा हम लोग का लॉस निकल जाएगा। देखिए यहाँ हम लोग दो फार्मूले को देखा कि हानि कैसे निकलेगा, लाभ कैसे निकलेगा। हानि में क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा रहे हैं और लाभ में से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे। मतलब अगर लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस अधिक होगी और कास्ट प्राइस उसकी क्या होगी, कम होगी। अगर हम लोग को लॉस होगा तो उसकी कास्ट प्राइस क्या अधिक होगी और सेलिंग प्राइस क्या होगी, कम होगी। तो यह हम लोग के कुछ बेसिक है कि जिससे पता चलेगा कि हम लोग लाभ कैसे निकालेंगे और हानि कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसमें दो चार सूत्र और बनते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए तो इसमें हम लोग देखते हैं, अगर परसेंटेज में निकालना होगा हम लोग को तो कैसे निकालेंगे लाभ या हानि को, कि इतने पे बेचा, इतने रुपए तो कितना परसेंट बना किसी भी चीज। चलिए तो हम लोग किसी चीज को बेस मान लीजिए, अगर एक व्यापारी है उसने किसी चीज को खरीदा, मतलब खरीदने का मतलब उसका होगा कास्ट प्राइस कितना था, 90 रुपए था। इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस या तो फिर क्रय मूल्य। ये हम लोग को पता चला कि कास्ट प्राइस इसका इतना था और उसका सेलिंग प्राइस जो था वो कितना था, 180 रुपीज था। ये किसका कौन सा प्राइस है, सेल प्राइस। ठीक, सेलिंग प्राइस इतना हो गया हम लोग का 180 रुपए। तो पूछ दिया किसी ने कि अगर दुकानदार ने 90 रुपए का खरीद के 180 रुपए का बेचा तो उसे कुल कितना परसेंटेज का लगा, टोटल ठीक प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। ठीक, क्या बताइए, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज बताइए कि उसे कितना परसेंटेज का क्या हुआ, उसे लाभ हुआ। देखिए हमने देखा अगले वाले में कि हम लोग जो उसका लाभ निकाल रहे थे, लाभ प्रॉफिट निकाल रहे थे, उसमें से हम लोग को सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस को घटा देते थे। तो यहाँ पे अगर हम लोग का प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बराबर होगा हम लोग का सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 180 माइनस कास्ट प्राइस हो गया 90 रुपए। तो हम लोग बोले कि उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 90 रुपए का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो अब देखिए हम लोग को निकालना है कि उसे कितना परसेंट का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ हम लोग को अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का हमेशा लाभ किस पे निकलेगा, कास्ट प्राइस पे ही निकलेगा। तो देखेंगे अगर हम लोग को प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे। हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंटेज शॉर्टकट में लिखते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हम लोग लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ठीक कि प्रॉफिट परसेंटेज बार क्या लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट बटे के क्या लिखेंगे, कास्ट प्राइस लिखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सीपी। क्या लिखेंगे, कास्ट प्राइस लिखे सीपी। किसी भी चीज का परसेंटेज अगर निकालना हो तो हम लोग किस पे ही निकालेंगे, हम एनी टाइम क्या हमें चाहिए परसेंटेज निकालने के लिए, सीपी ही चाहिए। अगर देखिए यहाँ पे एक चीज और हम लोग को निकल के आई, अगर हम लोग को लॉस दिया रहेगा, अगर लॉस परसेंटेज पूछेगा तब क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज है तो यहाँ पे प्रॉफिट लिख दे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस लिखेंगे। किस पे लॉस होगा हम लोग को, ये भी किस पे होगा, सीपी पे ही होगा। प्रॉफिट या लॉस किस पे होगा, सीपी पे ही होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज में बदलने के लिए 100 और यहाँ पे भी परसेंटेज में बदलने के लिए 100, दोनों जगह क्या करेंगे 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए प्रॉफिट में बदलेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा तो प्रॉफिट परसेंटेज ऊपर प्रॉफिट लिखेंगे, नीचे सीपी लिखेंगे। लॉस परसेंटेज पूरा तो ऊपर लॉस लिखेंगे, नीचे सीपी लिखेंगे।
और दोनों में किससे मल्टीप्लाई करने का, 100 से मल्टीप्लाई कर। तो देखिए अब अगर हम लोग को प्रॉफिट परसेंट निकाला होगा तो प्रॉफिट, तो ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर, ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, उससे 90 रुपए का हुआ। कितने का सामान खरीदा था वो, 90 रुपए का सामान खरीदा था। कास्ट प्राइस कितना है, सीपी उसका 90 रुपए। अब देखिए कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100। तो ये 90 से 19 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 100%। मतलब उससे कितने का प्रॉफिट हुआ, 100% का प्रॉफिट है। मतलब कि उसका डबल हो गया, जितने का उसने खरीदा था उतने का ही डबल करके उसने क्या किया, उसे बेच दिया। तो ये हम लोग का प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, मतलब उसने 100% मुनाफा पाया उस चीज में। चलिए इस टाइप पे अगला, इसी बेसिस पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले टाइप से और क्लियर से आप लोग को समझ में आएगा। चलिए तो देख लेते हैं इस पे और थोड़ा अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। अगर हम लोग को एक दुकानदार है, ठीक, एक दुकानदार था और उसने क्या किया कि 2000 रुपए का किताब खरीदा। कितने रुपए का किताब खरीदा, 2000 रुपए का उसने क्या किया, बुक खरीदा। तो खरीदा तो क्या हो गई, सीपी। अब देखो जब 2000 का किताब खरीदा और उसको कितने में बेच दिया इसने, मान लो कि 2500 रुपए में बेच दिया। तो बेच दिया तो क्या हो गया, इसका एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस। अब देखिए उसने, किसी ने पूछ दिया कि इस पे से परसेंटेज लाभ बताइए। परसेंटेज लाभ का मतलब प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, उसे कितना का टोटल कुल कितना का प्रॉफिट हुआ, और वो भी कितने में, परसेंट में। तो हमें इससे दोनों निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रॉफिट पहले चेक कर लेंगे कि प्रॉफिट उसे कितना हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल, अब प्रॉफिट देख लेंगे कितने का हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या, प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग पहले आप लोग को बताया कि क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस को क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। और सेलिंग प्राइस में से अगर कास्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हम लोग का क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कितना है, 2500 माइनस कास्ट प्राइस कितना है, 2000 रुपए। अब दोनों को घटाए तो पता चला कि उसे कितने का लाभ हो गया, प्रॉफिट हुआ 500 रुपए का उसे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। जब 500 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ तो अब हम लोग उससे निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट उसे कितना मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि उसे प्रॉफिट परसेंट कितना मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज बराबर, आप लोग को बताइए यहाँ प्रॉफिट है तो ऊपर भी क्या लिखेंगे, हम लोग प्रॉफिट ही लिखेंगे, बाई क्या लिखेंगे, किस पे निकलेगा, ये हमेशा सीपी पे ही निकलेगा। कास्ट प्राइस पे ही हम लोग का प्रॉफिट लॉस या प्रॉफिट या लॉस दोनों परसेंटेज में निकल के आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को कितना पता चला, उससे पता चला कि 500 रुपए का उसे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सेलिंग उसकी कास्ट प्राइस कितनी थी, 2000 रुपए थी। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 2000 रुपए लिख दिया। गुणते परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई। तो ये 2 से ये 2 कट गया, ये 1 से ये 1 0 कट गया, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, अब 5 5 जा 25। मतलब उससे हम कितना परसेंटेज का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। मतलब उसने कितने के लाभ पे उस चीज को बेच दिया, 25% के लाभ पे उसने क्या किया, उस चीज को बेच दिया। ठीक, तो चलिए इसी पे क्या, अब अगले टाइप से इसमें हम लोग प्रॉफिट को बाकायदे बिल्कुल डीपली समझ लिए। इसमें आप लोग को कोई भी अगर डाउट, कोई भी शंका हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, हमारे हिसाब से इसमें कोई आप लोग को अब डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर लाभ निकाला हो, चाहे परसेंटेज लाभ निकाला हो तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए आप लोग हम देख लेते हैं कि लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जब लॉस परसेंटेज को चेक करेंगे कि वो कैसे आएगा, तो चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक कोई स्कूटर वाला है या कोई एक मैकेनिक है, उसने क्या किया, स्कूटर को ले लिया 30,000 रुपये। कितने हजार पे, 30,000 रुपये पे उसने उससे क्या किया, खरीद लिया। ठीक, फिर उसमें सब बनवाया होना लेकर उसे कितने का पड़ गया वो स्कूटर, 30,000 रुपये का। अगर आप 30,000 रुपये का उसने लिया और उसे बनवा कर उसने 25,000 रुपये में क्या किया, बेच दिया।
अब तो यहाँ पे हम लोग को साफ दिखाई दे, तो उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जब उसने 30,000 रुपए का लिया, 25,000 रुपए का बेच दिया, तो उसे लॉस हो रहा है। तो कितना परसेंट का लॉस हुआ, लॉस किसमें बताना है हम लोग को, परसेंटेज में बताना है कि उसे कितना परसेंट का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो पहले हम लोग निकालेंगे कि उससे लॉस कितने का हुआ। लॉस कितने का हुआ, तो इसमें से हम लोग क्या बताया आप लोग को, सीपी माइनस क्या करेंगे हम लोग, एसपी। तो सीपी हम लोग का कितने का है, 30,000 का है, और एसपी कितने का है, 25,000 का है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 30,000 रुपए माइनस 25,000 रुपए, और दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा हम लोग का, 5,000 रुपया। मतलब उसे कितने का लॉस हुआ, 5,000 रुपए का लॉस हो गया। अब देखिए जब 5,000 रुपए का उसे लॉस हुआ, अब हम लोग निकालेंगे उसे लॉस परसेंटेज में। तो लॉस परसेंटेज बराबर, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। तो लॉस कितने का है, 5,000 रुपए का, हम लोगों ने अभी निकाला। यहाँ पे कितने का है, 5,000 रुपए का। अब सीपी कितना है, 30,000 रुपया गुणित, अब ये हो गया 100। अब देखिए ये 1 2 3 से 1 2 3 जीरो कैंसिल, ठीक, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, तो हो गया 10 में इस 5 को गुणा करेंगे तो 50, और नीचे बच गया 3। इतना परसेंट का उसके क्या हुआ, हानि हुआ। अगर और निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा 16 सही 1/2/3%। इतना परसेंट का उससे क्या हुआ, हानि हो गया। तो दोनों में से आप कोई लिख सकते हैं, या तो ऑप्शन में दिया होगा 50/3%, या फिर दिया होगा 16 होल 2/3%। तो दोनों में से कोई भी आप लोग लगा सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग को सेलिंग प्राइस अगर दिया रहेगा, सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, कास्ट प्राइस पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, और कास्ट प्राइस दिया रहेगा तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। चलिए तो हम लोग इसे भी देख लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग का कोई एक चीज दिया है, अगर हम लोग का सीपी दिया रहेगा, कास्ट प्राइस दिया रहेगा, ठीक, तो हम लोग ईएसपी को कैसे निकालेंगे। अगर हम लोग का एसपी दिया रहेगा, सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, तो कॉस्ट प्राइस को कैसे निकालेंगे। हम ये दोनों चीज देखेंगे, कास्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में क्या करेंगे, कास्ट प्राइस को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका फार्मूला आप लोग को बताएंगे, और फार्मूला भी बताएंगे, और वो कैसे आएगा वो भी आपको बताएंगे, ठीक। तो चलिए फार्मूला सबसे पहले, अगर सेलिंग प्राइस हम लोग को ज्ञात करना होगा, क्या निकालना होगा, सेलिंग प्राइस, ठीक। सेलिंग प्राइस ज्ञात करना होगा तो उसमें क्या दिया होगा हम लोग का, कास्ट प्राइस दिया होगा। तो कास्ट प्राइस दिएगा तो लिखेंगे सीपी अंडर 1 प्लस, उसमें क्या दिया रहेगा आप लोग का, रेट दिया रहेगा, कितना परसेंट पाया, कितना परसेंट घटा, कितना परसेंट ऊपर उठा। मतलब यहाँ पे रेट की जगह ये भी लिख सकते हैं आप लोग, लॉस या तो फिर प्रॉफिट वो भी किसमें दिया रहेगा, परसेंट में दिया रहेगा, अब बटा में क्या रहेगा, 100/100, ठीक। तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे एसपी। ठीक, अगर सीपी निकालना होगा तो क्या करेंगे, सीपी बराबर हो जाएगा हम लोग का एसपी, इधर से ये आ जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस लॉस या प्रॉफिट, वो भी किसमें, परसेंटेज में, बटा में 100। ये हो गया इसका कास्ट प्राइस निकालने का तरीका। तो हम लोगों ने देखा कि कास्ट प्राइस भी ऐसे निकल जाए और सेलिंग प्राइस भी ऐसे निकल। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट और लॉस परसेंट में दिया है, वहां पे उसने दिया रहेगा कि कितना परसेंट का उससे वृद्धि हुआ और कितनी परसेंट की उसमें कमी हुई। मतलब कि कितना परसेंट उसने पाया। मान लीजिए कि 10 रुपए अगर दिया रहेगा कि उसने किसी चीज को 10 रुपए खेत के खरीदा और उस पे 20% का लाभ लेकर उसे बेच दिया, तो बताइए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। और नहीं तो फिर ऐसे भी बता देगा कि उसने किसी चीज को 40 रुपए में बेचा और उस पे 10 रुपए का क्या हुआ, 10% का लाभ पाया, तो उसे कितने में वो बेचा। मतलब वो गेन परसेंट उसमें दिया रहेगा आप लोग को, तभी ये वाला फार्मूला यूज करेंगे।
तो इसे हम लोग दो तरीके से लगा सकते हैं। तो चलिए देखेंगे दोनों तरीके कैसे कैसे हैं। अगर सेलिंग प्राइस दिया रहा है तो कास्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। देखिए अगर दिया है किसी एक दुकानदार ने किसी भी चीज को ठीक कितने में खरीदा था, मान लेंगे कि उसने कितने में खरीदा, 300 रुपए में खरीदा। 300 रुपए ने इसने क्या क्या खरीद लिया और उस पे 20% का लाभ मिला के ठीक गेंस लाभ कितना है उसका, प्रॉफिट गेन प्रॉफिट कितना है उसका, गेन प्रॉफिट है 20%। ला के उसे क्या क्या बेच दिया तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा आप लोग को बताना है। क्या होगा उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा आप लोग को बताना है। तो देखिए सेलिंग प्राइस क्या होगा कैसे निकालेंगे। अगर हम लोग को एसपी निकालना होगा तो क्या लिखेंगे इसको, एसपी इक्वल ठीक। अब देखिए सीपी तो यहां पे लिखेंगे हम लोग सी पी कास्ट प्राइस ब्रैकेट में 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज में दिया है तो यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट, यहां पे लॉस परसेंट भी रखा है बाय 100 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए सीपी कितना दिया है 300 रुपए, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं तो अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ब्रैकेट डाल दीजिए 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 20% बाय 100 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए तो 100 में 1 का करेंगे 100 और 20 का जोड़ देंगे तो क्या 120 हो जाएगा। 300 मल्टीप्लाई 120 बाय 100 ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो 12 3 हो जाएगा 36 0 मैं 360 रुपए में क्या क्या उसे बेच दिया ठीक। 360 रुपए में क्या क्या उसे बेच दिया तो ये हम लोग का निकल गया कि सेलिंग प्राइस कितना होगा 360 रुपए हो गया। अगर आप लोग को थोड़े छोटा करना होगा इसे तो क्या करेंगे, अगर छोटा करना होगा तो हम लोग इतना न लिखिए, हम लोग को इतना ये पोर्शन क्या करेंगे हम लोग को हटाना पड़ेगा। छोटा करेंगे तो ये जितने घेरे में मैंने किया राउंड में डाला इसे हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे कैसे, और सेलिंग प्राइस पूछेगा तो देखिए एसपी अगर पूछेगा तो क्या करेंगे हम लोग, कास्ट प्राइस जिसे हम लोग बोलते हैं सीपी मल्टीप्लाई ठीक क्या लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट या तो फिर लॉस और किस में जोड़ देंगे, परसेंटेज वाला जोड़ेंगे, बटे में क्या लिख देंगे 100। अगर कास्ट प्राइस पूछ दिया ठीक तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस किस में होना चाहिए, परसेंट में होना चाहिए। हमने आप लोग को दो तरीका होता है, या तो इसे फॉलो करेंगे या तो फिर इसे फॉलो करें। देखिए अगर इसे फॉलो करेंगे तो कैसे लगेगा, हम लोग का सीपी एसपी पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है और कास्ट प्राइस दे रखा है 300 तो एसपी बराबर 300 दिया है तो यहाँ पे लिख लेंगे 300 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा 100 प्लस प्रॉफिट होगा या तो फिर लॉस होगा, दो ही चीज होता है। तो प्रॉफिट होगा तो 100 में किसको जोड़ेंगे, 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120 बाई, अब परसेंटेज की जगह क्या लिख देंगे हम लोग 100, तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, अब हो जाएगा ये 360 रुपीज सेलिंग प्राइस हो गया। ऐसे भी सेलिंग प्राइस कितना है 360 रुपीज मतलब 360 रुपए, ऐसे भी कितना है 360। तो देखिए कोई डिफरेंट नहीं है, या तो फिर आप लोग ये वाला फार्मूला लगा लें या तो फिर ये वाला फार्मूला, उसमें कोई डिफरेंट नहीं आएगा आप लोगों को। तो चलिए इस पे देख लेते हैं हम लोग अगर लॉस होगा तो कैसे निकालेंगे। देखिए अगर कोई चीज को हम लोग खरीदने गए, उसे हम लोग ने खरीदा कितने में 50 रुपए में, किसमें कितने में खरीदा 50 रुपए में, सॉरी किसी चीज को हमने बेच दिया किसमें 50 रुपए में, तो जब बेच दिए तो ये क्या होगा हम लोग का सेलिंग प्राइस। और इस पे हम लोग को कितने का घाटा लगा, 10% का क्या हुआ हम लोग को घाटा लग गया, मतलब क्या हुआ लॉस हो गया। तो हम लोग को इसका बताना है कि कॉस्ट प्राइस जो था वो कितना था, कॉस्ट प्राइस
कितना था। तो कैसे करेंगे, आप लोगों को दो तरीका बताया। या तो आप लिखिए सीपी कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस लॉस परसेंटेज बाय 100। सेलिंग प्राइस हो गया हम लोग का 50 रुपीज का। अब देखिए यहाँ पे लॉस होगा माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि 100 में से ही हम लोग का लॉस हुआ। तो कितने का लॉस हुआ, 910 का। तो क्या लिखेंगे, 100 माइनस 10 तो हो जाएगा 19। तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, तो हो गया 9 4 45 रुपीज में क्या किया, उसको हमने बेच दिया। अब देखिए अगर वो वाला फार्मूला लगाए तब कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एसपी सेलिंग प्राइस बाई 1 माइनस, ठीक, लॉस परसेंटेज बाई 100। ये सामने रहेगा, इसके नीचे रहेगा 100। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं लॉस परसेंटेज, ठीक। ये होगा हम लोग का निकलेगा इससे भी सीपी। चलिए देखते हैं। तो एसपी कितना है, 50 रुपए का हमने उसे खरीदा था, बेचा था 1 माइनस लॉस कितने का हुआ, 10 का बटा के 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में इसका गुणा करेंगे, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 50/19 बाई कितना, 100, ठीक। 50/19/100। अब देखिए ये 19 नीचे रहेगा तो ये 100 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। सॉरी, हमने यहाँ पे आप लोग को एक मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे उल्टा रहेगा, लॉस होगा तो उल्टा होगा। लॉस होगा तो उल्टा मतलब 100 बाई लॉस माइनस 100 माइनस लॉस होगा, 100 माइनस लॉस परसेंटेज। यहाँ पे हमने गलत कर दिया था, क्या होगा, 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो सेलिंग प्राइस कितना, 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 100, ये हो जाएगा 90। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, तो हो जाएगा 500/19%। इतना रुपया, सॉरी इतना रुपया हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा। तो आप लोग इससे क्या है, सिंपल में भी बता, सेम चीज यहाँ पर हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 100/9 क्या हो जाएगा 90। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो हो जाएगा 500/9 रुपया। तो इतना रुपया हो जाएगा। उससे क्या होगा, इतना रुपये का कर्जा था और बेच दिया उसने 50 रुपए का, तो इतना का उसे 10% का लाभ हुआ, हानि हो गया, ठीक। तो हम लोग ऐसे इसे निकाल सकते। तो ये कुछ बेसिक फंडे थे इसके। तो इसी टाइप के आप लोग को क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अदरवाइज आप लोग को जो भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा प्रॉफिट और लॉस में, हर टाइप के क्वेश्चन आप लोग को कराए जाएंगे। आप लोग को चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये आप लोग का टॉपिक बहुत ही अच्छे से कवर होगा, क्योंकि इसमें से लगभग से 5 से 6 नंबर का आप लोग का 10 नंबर, सॉरी 5 से 10 नंबर का इसमें आप लोग का फंसता है। और ये टॉपिक आप लोग बिल्कुल क्लियर कराया जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।